वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। यूपी एसआई एएसआई और यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन में अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं मैं सभी को टॉपिक वाइज हल करवा रहा हूँ। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके देख लीजिए। और देखने के बाद मैं ये भी 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखने के बाद आपके अंदर का डाउट क्लियर हो जाएगा और आप मैथ में 100% करके आएंगे। क्योंकि जो प्रश्न बनता है कभी भी तो वो केवल प्रीवियस ईयर पर अधिकतर आधारित होता है, इसलिए एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। हर टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे और टॉपिक वाइज से हल करवाया जा रहा है। ये अनुपात समानुपात इस समय हल करवाया जा रहा था, जिसका पार्ट 1 वीडियो आ गया, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें पूरा अनुपात समानुपात कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 1118 को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 पुरुष लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में हो, तो इसके अनुसार एक पुरुष का कितना धन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ रेशियो दिया गया है 3, 2 और 1 का, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 3 रेशियो दिया गया है ये 2 पुरुष के बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 6 महिलाएं का रेशियो 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। यहाँ 8 लड़कों का रेशियो 1 दिया गया है, तो 1 से गुणा कर देंगे। अब ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला और ये हो गया लड़के। यहाँ तक समझ गए। तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 2 छक 12 और 8 एकम 8। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और सॉरी दोस्त 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 23 6 और 2 छक 12, 2 चौक 8। मतलब कि पुरुष का यहाँ 3 हुआ, महिला का कितना हुआ 6 और बच्चा का कितना हुआ 4। यहाँ पे हिस्सा बना और तीनों मिला के अगर देखा जाए, तीनों का अगर मिला के देखा जाए तो कितना हिस्सा बन रहा है, 6 3 9 और 9 4 13 और यहाँ पे कितना तीनों को मिलाकर बनना है 1118। तो हम कह सकते हैं 1118 13 के बराबर है। क्या कहा गया, एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, हमें पता है क्या 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो पुरुष का कौन सा रेशियो है, ये वाला। हम 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104। 104 के बाद यहाँ कितना बचा 7 और यहाँ होगा 78, 13 छक 78 और फिर 3 छक 18 और 3 8 24, ये कितना हुआ 25। पुरुष का रुपये कितना आया 258। गुणा करने पर पुरुष का रुपये कितना आ गया 258। अब आप ये बताइए, अगर पुरुष का रुपया 258 आया है या अगर पूछा जाता, लेकिन यहाँ कहा क्या गया है, यहाँ ये कहा गया है कि केवल एक पुरुष का दाम बताना है और 2 पुरुष थे, 2 क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 से गुणा कर लिया था, तो मैं अगर 2 से भाग दे दूंगा तो एक पुरुष का दाम निकल आए, एक पुरुष का रुपये निकल आएंगे। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 129 रुपये एक पुरुष का होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये 1092 को 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़कों में इस तरह विभाजित किया जाता है ताकि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 के रेशियो में अनुपात में हो, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। सेम का सेम प्रश्न है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक निश्चित राशि को x, y और z के बीच क्रमशः 11:12:13 के अनुपात में वितरित किया जाना था, लेकिन उस राशि को गलत तरीके से 6, 5, 7 के अनुपात में वितरित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप y को 150 रुपये कम मिले, तो राशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। देखिए उसे बांटना किस में था, 11:12:13 में, लेकिन बांट किस में दिया गया 6:5:7 में। मतलब इसे अगर मैं जोड़ता हूँ तीनों का तो 3 2 5 1 6 और 3 कितना रुपये बनता है 36। और मैं अगर इन्हें जोड़ता हूँ तो ये कितना बनेगा 7 5 12 6 18। पहले तो मुझे इनको और इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ भी 36 बन जाएगा, यहाँ 36 बन जाएगा। तो 2 से अगर हमें गुणा करना है तो हम जो हमारा रेशियो ये दिया गया इस पे हम 2 से इधर गुणा कर देंगे तीनों में। तो यहाँ हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 2 से पहले 6 में करेंगे 12, फिर 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब देखिए इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 36 भी बन जाएगा। तो नया रेशियो क्या बना, 12 10 14। तो मैं लिख सकता हूँ 12 10 14, यहाँ तक आप समझ गए। नया रेशियो बन गया 12 10 14। कहा क्या गया है कि इसके परिणाम स्वरूप वाई को 150 रुपये कम मिलते हैं। देखिए वाई को पहले स्टार्टिंग में कितना मिलता था 12, और जब गलती से बांटा गया तब कितना मिला 10। कितना कम मिला यहाँ, आप कहेंगे 2 कम मिला, क्योंकि 12 से 10 घटाएंगे तो कितना कम मिलेगा 2। और यहाँ कितना कम बताया जा रहा है 150। तो 2 के बराबर 150 हुआ, ये तो कन्फर्म है, 2 के बराबर 150। अब अगर 2 के बराबर 150 तो कुल रुपए यहाँ पे कितना माना गया था, तो तीनों को जोड़ने पे, चाहे इधर का जोड़ो चाहे इधर का जोड़ो, तीनों का जोड़ने पर कितना आया था 36। तो हम लिखेंगे 36। अब 2 से 36 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 18 बार में। कितनी बार में 18 बार में। अब बराबर का तिरछा क्या होता है, गुणा हमें पता है। 18 0 0, 18 पंचे 90 और 18 एकम 18 और 18 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 27। तो 27 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित राशि को x, y और z के बीच क्रमशः 13, 14 और 15 के अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से क्रमशः 7, 6, 8 के अनुपात में वितरित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप y को 170 रुपये कम प्राप्त हुए, तो राशि क्या है, आपको इसका आंसर बताना है। तो मैंने इसके पहले जस्ट अभी इस प्रश्न का उत्तर इसी टाइप का था दिया है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं 2 टाइप के अगर प्रश्न लेके आता हूं तो एक टाइप बताता हूं, एक टाइप खुद आपको हल करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2A का पूंजी बराबर 3B के पूंजी बराबर 4C के है तो इनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कहा जा रहा है 2A बराबर है 3B के बराबर है 4C के, तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए 2 और 4 और 3 का हम लासा लेंगे। 2 3 4 का जो लासा होगा वो होगा 12। कितना होगा 12। बस अब आपका लग चुका है। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में, और 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में। तो A का मान आ गया 6, B का मान आ गया 4 और C का मान आ गया 3। तो 6:4:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। A, B, C के बीच 671 की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से के राशि में ₹3, ₹7 और ₹9 की वृद्धि कर दी जाए तो राशि 1:2:3 के अनुपात में हो जाती है। तो ये का हिस्से का राशि क्या होगा। देखिए अभी ABC का जो रुपये है वो कितना है 671, हम लिखेंगे 671। फिर क्या हुआ, A और B और C में बढ़ जाते हैं 3 7 9, कुल मिला के कितने बढ़ते हैं 3 7 10 और 10 9 19, 19 बढ़ जाते हैं, हम जोड़ लेंगे। अब कितना बन गया 9 1 10 और 7 1 8 1 9 और यहाँ कितना हो गया 690 रुपये। कितना हो गया 690। अब इस 690 को 3 लोग हैं ABC 1 2 3 में बांटा जाता है। कुल रुपये 690 है। यहाँ कुल रुपये कितने हैं अगर हम जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 हैं, तो हम कह सकते हैं 690 के बटा 6। A का हिस्सा कितना होगा, A के हिस्से पे 1 दिया गया है तो हम 1 लिख देंगे, काट देंगे 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 115 एकम कितना हो जाएगा 115। तो कितना आ गया 115 इसका आंसर। लेकिन यहाँ कहा गया A के हिस्से की राशि पहले कितनी थी, तो अगर 115 रुपये आया और पहले इसे कितने रुपए दे दिया गया था, यहाँ देखिए यदि उसके हिस्से में 3 रुपये वृद्धि कर दिया गया था तो उस 3 को हम माइनस कर देंगे, और जैसे उस 3 को माइनस करेंगे तो पहले उसके हिस्से में थी 112 रुपये।
और जब उसे 3 रुपये मिल गया था तब 15 हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी तो उस महीने की बचत क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, मासिक बचत व्यय कितना बच रहा है उसके पास, मासिक बचत कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। और व्यय कितना होता है 8, तो 8। अब ये देखिए 8 रुपये आप खर्च करने के बाद भी 3 रुपये आपके पास बच जाता है, क्योंकि यहाँ व्यय का मतलब होता है खर्चा, और खर्चा कितना हुआ 8 रुपये खर्च करने के बाद भी 3 रुपये बच जाता है। तो मैं आपसे पूछूँ आप एक महीने में कितने कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे 8 रुपये अगर मैंने खर्च किया 3 बचा तो कुल मिला के मैं 11 रुपये महीने में कमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा कमा रहे हैं 27,500, तो 27,500 बटा हम कर देंगे 11। उस महीने में बचत कितनी होगी, बचत वाला संख्या कहाँ है ये 3, तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। आंसर हमारा हमारे सामने आ गया। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 25 से कितना हो गया 7,500 रुपया हो गया बचत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलिया, दीपिका और रणबीर ने रुपये 427 को राशि को आपस में इस तरह बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना। देखिए आलिया को मैं ये से लिखता हूँ, आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, ए का 3 गुना, ठीक है, ए का 3 गुना, या आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं 3a, 3 गुना हो गया। आलिया का 3 गुना। आगे क्या कह रहा है, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना, दीपिका को मैं लिखता हूँ डी, और डी का 4 गुना, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा, और रणबीर के हिस्सेदारी का 7 गुना, रणबीर मतलब हो गया 7 गुना, 7 गुना आर का मतलब रणबीर हो गया 3। ये देखिए कहा गया 7 गुना, सब बराबर है तो मैंने बराबर का चिन्ह भी लगा दिया। अब आप ये देखिए आलिया, दीपिका, रणबीर का सबका आय इनके हम 3, 4, 7 का क्या ले लेंगे, 3, 4, 7 का ले लेंगे लासा। तो लासा इसका कितना आएगा, इसका लासा आएगा 84। लासा आपको आना चाहिए लेना, इतना कोई छोटा छोटा चीज़ नहीं बताएगा। अब 3 से 84 को आप काटेंगे, कितनी बार में कटेगा आप ये देखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 बटे 24, तो ए का हिस्सा आया 28। ऐसे बी को काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बी का हिस्सा आया 21। और सी को अगर देखेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि आलिया 28, दीपिका 21 और रणबीर 12 रुपये, मतलब 12 रेशियो में इन्हें हिस्सा मिल रहा है। लेकिन कुल रुपये यहाँ कितने हैं 427, तो हम लिखेंगे 427। और इन तीनों का कुल रुपए हैं ये हमें बताना कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे 8 1 9 9 और 10 11 और 2 1 3 2 5 और 1 हासिल 6, यहाँ पे कुल रुपए कितने बन रहे 61। तो यहाँ तक आप समझ गए, 11 और 2 1 3 सही है 61। अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे। उसके बाद क्या कहा गया है कि रणबीर का हिस्सा क्या होगा, और रणबीर कहाँ पे है, रणबीर का हिस्सा कितना दिया गया 12, हम 12 से गुणा कर देंगे। अब इसे अगर मैं काटता हूँ तो ये कितनी बार में जाता है, ये 7 बार में कट जा रहा है, क्योंकि 61 सत्ते 427 होता है, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। 84 रणबीर का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में सुनील का 4 गुना अंतर हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना आता हो, तो जय का हिस्सा कितना होगा। देखिए यहाँ पे अनिल कहा गया तो मैं अनिल को लिखूँगा ये, सुनील कहा गया सुनील को लिखूँगा मैं यस, और जय कहा गया जय को मैं लिख दूँगा जय, ठीक है, ये हो गया। अब कहा क्या गया है कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना,
सुनील का 4 गुना, अगर सुनील के पास 3 होगा तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना, जय का 3 गुना। तो जय के पास अगर मैं 1 रुपये रख दूंगा तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब कहा क्या गया है, अगर तीनों का रुपये मिलाकर कितने बन रहे हैं, 800, तो हम लिखेंगे 800। यहाँ तीनों के मिला के कितने बन रहे हैं, 12 3 15 1 16, हम लिखेंगे 16। पूछा क्या गया, जय का हिस्सा कितना, 1, तो हम लिखेंगे 1 से गुणा। 16 पंचे 80 कितना आया, 50 एकम 50। 50 रुपये जय का हिस्सा हो गया, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद, बाबू और चंदू को 5625 रुपये के नगद पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाले राशि का 1/2। अब समझिए, आनंद को मैं यहाँ लिखूँगा A, ठीक है, और बाबू को मैं लिखूँगा यहाँ B, और चंदू को मैं यहाँ लिखूँगा C। अब कहा क्या गया है, ध्यान से देखिए, आनंद को बाबू और चंदू दोनों का एक साथ का कहा गया, बाबू और चंदू के एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2, मतलब कि इनको दोनों का यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 1:2, ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए, 1:2 कहा गया, तो हम 1:2 लिख देंगे। 2 किसका हुआ, B + C का, और 1 किसका हुआ, 1 का। यहाँ तक हो गया। आगे कहा गया है, बाबू को आनंद और चंदू का एक साथ मिलने वाले राशि का 1/4। बाबू को, तो बाबू को मैं लिखूँगा यहाँ B, किसके, आनंद और चंदू का, A से आनंद प्लस चंदू का कितना, 1/4, तो हो गया 1:4। अब यहाँ पे A को 1 मिला, यहाँ पे B को 1, और A + C को मिला के कितना, 4। अब देखिए हम इसे हल कैसे करेंगे, जो कहा गया मैंने उसे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए A B C भी तीनों हैं, तो यहाँ तो 3 रुपये बन रहे हैं, यहाँ पर भी B A C हैं, लेकिन यहाँ 5 रुपये बन रहे हैं। रुपये बराबर बनने चाहिए, तो हमें क्या पता चला कि रुपये बराबर नहीं है, इसलिए हमें रुपये बराबर करने पड़ेंगे। तो रुपये बराबर करने के लिए अगर यहाँ 3 है, यहाँ 5, अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा तो 15 हो जाएगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। तो ऊपर हमें गुणा किससे करना है, ऊपर करना है 5 से। तो जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो नया रेशियो बन के आ गया 5:10। 5:10। नीचे किससे गुणा करना था, 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 चौक कितना हो गया, 12। इनका नया रेशियो बन के आ गया 3:12। अब आप ये देखिए, यहाँ A का हिस्सा कितना आ गया, 5, और B का हिस्सा यहाँ कितना आ गया, 3, क्योंकि अलग अलग रेशियो में दिया गया। अगर A का 5 और B का 3, अगर A का 5 है और B का 3 है, और मैं आपसे पूछूं C का कितना है, तो हमें पता है A B C मिला के कितना बन रहा है, 15, या क्योंकि यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। तो अगर A B के पास 5 और 3 8 रुपये बचे हैं, तो 15 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो C का मान आ जाएगा। तो C को कितने रुपए मिले, 7। अब आपको पता चल गया कि A B C का निकल आया अनुपात 5:3:7। अब कहा क्या गया है, यहाँ पे बाबू के मुकाबिल आनंद को हिस्सेदारी रुपए में कितने अधिक होगी। अब देखिए यहाँ तीनों को मिला के कितने बन रहे हैं, 5:3:7, मतलब तीनों के मिला के 7 3 10 5 15, और यहाँ तीनों के मिला के कितने बन रहे हैं, 5625। तो हम कह देंगे 5625 किसके बराबर है, 15 के, तो मैं बटा लिख दूंगा। बाबू के मुकाबिल आनंद को हिस्से रुपए में कितना अधिक मिलेगा। अब देखिए बाबू को कितना मिलता है, 3, और आनंद को कितना मिलता है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ।
बाबू को कितने मिलता है 3 और आनंद को कितना मिलता है 5। तो कितना अधिक मिल रहा है, 5 से 3 घटाएंगे 2, तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। आपका आंसर आ चुका है, बस आप इसे काट दीजिए। 15 तेइयाँ 45 कितनी बार में जा रहा है, 3 बार में, 3 लिखेंगे। 45 कितना बचा 11, 11 इसमें हो गया 112। 15 सत्ते 105, 105 कितना बचा 105 के बाद 7 और 15 पचे 75। 375 में ये कट गया। 375 दुना कितना होता है ये देखना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15 और 2 तीन 6 7, 750 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। 3 दोस्त ए, बी और सी इनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से दोगुनी राशि प्राप्त हो जाती है। बी को मिलने वाली राशि ए और सी के इकट्ठे को मिलने वाली राशि का 1/4 हो जाता है। तो अगर सब अपने बीच में 5625 बांटते हैं तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितना कम होगी। देखिए सेम प्रश्न ये भी है, लेकिन मैं इसे भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ कहा गया है बी और सी, देखिए ध्यान से, बी और सी के इकट्ठे राशि ए से दोगुनी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसे मैं छोटा कर दे रहा हूँ जिससे मुझे समझाने में समस्या ना हो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्थान नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया बी और सी इकट्ठे को ए से दोगुनी राशि प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, बी सी इकट्ठा कहा गया तो बी प्लस सी लिखेंगे। ए से दुगुनी मतलब दोगुनी राशि हो गया, 1:2। फिर क्या कहा गया है, बी को मिलने वाली राशि ये और सी के इकट्ठे से। अब यहाँ पे बी को मिलने वाली राशि ए और सी के इकट्ठे से, ए और सी के इकट्ठे का 1/4, 1/4 का मतलब 1:4 में चौथाई हो। अगर सब अपने बीच में 5625 बांटते हैं। अब रुक जाइए, देखिए यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, बस उल्टा लिखा है लेकिन है। तो यहाँ रुपए अगर देखूँ तो यहाँ बन रहे हैं जोड़ने पे 3 और यहाँ बन रहे हैं 5। हमें बराबर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास रुपए दोनों के बराबर होने चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ हम 3 से, क्योंकि अगर यहाँ 3 बन रहे हैं, यहाँ पर अगर 3 बन रहे हैं और जोड़ने पर अगर मैं 5 से कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ 5 बन रहे हैं, जोड़ने पर अगर मैं 3 से कर दूंगा तो ये भी 15 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं गुणा। जैसे मैं 5 से इसमें गुणा करूंगा तो ये होगा 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसका नया रेशियो बन गया 5 10। ऐसे मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा तो 3 1 कम 3 और 3 चौक 12। इसका नया रेशियो बन गया 3 और 12। अब देखिए यहाँ पे ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 3। फिर वही सिस्टम, अगर ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 3, ठीक है, और तीनों को मिला के कितने बन रहे हैं 15, क्योंकि यहाँ पर भी 15 वहाँ पर भी 15, तो सी का मान ऑलरेडी कितना आ गया 7। ये आपको पता चल गया। अब कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि रुपए कितने हैं 5625, तो हम लिख देंगे 5625। और यहाँ कितने रुपए बन रहे हैं 5 3 8 7 15 15 गुणे। अब कहा गया है कि बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितना कम है। देखिए बी को, अब यहाँ पे देखिए बी को कितना मिल रहा है 3 और ए का कितना है 5, तो कितना कम है 5 से 3 निकाल देंगे, क्योंकि पूछा गया है बी के जो रुपए हैं ए से कितना कम है, तो 5 से 3 निकालेंगे, 2 कम है तो हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। बस 15 3 कितना हुआ 45, यहाँ समझ गए। और यहाँ बचा 11, 15 7 105, 15 5 75। हम इसका आंसर निकालेंगे। फिर 2 पंचे 10, 2 7 14, 15 2 3 6 7, 750 इसका भी आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं।
इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है, पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, 3 मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है। अब देखिए 3 मोबाइल फ़ोन तो मैं लिखूँगा 3M प्लस एक वॉकमैन, तो एक वॉक मतलब W समझिएगा, वॉकमैन का दाम है 80,000। 5 मोबाइल 5M प्लस 2 वॉकमैन, तो 2 वॉक बराबर कितना है 1.5 लाख। यहाँ 80,000 है, 80,000 लिखेंगे, 1.5 लाख हो गया। ठीक, हमसे पूछा गया एक मोबाइल फ़ोन की कीमत बताओ। देखिए अगर मोबाइल फ़ोन की कीमत यम का मान पूछा गया है तो वाक को बराबर कर लेना है, और अगर वाक को पूछा गया है तो यम को बराबर कर लेना है। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या कहा कि मोबाइल पूछा गया है मान तो वाक को बराबर कर लेना है, और अगर वाक को पूछा गया तो मोबाइल बराबर कर लेना है। तो यहाँ मोबाइल फ़ोन की कीमत पूछी गई है तो हम वाक को बराबर कर लेंगे। यहाँ वाक 2 है और यहाँ वाक 1 है, तो यहाँ पर भी 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी में 2 से गुणा करना होगा। सदैव आपको याद होना चाहिए कि केवल एक वर्ड में, एक संख्या में 2 से नहीं गुणा होगा, अगर गुणा होगा तो सभी में होगा। अब 2 3 क्या बन गया 6M प्लस 2 एकम 2 वाक बराबर 2 अट्ठे 16, 1,60,000। ऐसे नीचे तो ऑलरेडी 5M है प्लस 2 वाक है और बराबर 1,50,000। देखिए वाक हो गया बराबर। अब हमें पता है कि अगर ये बन गया विलोपन विधि, क्या बन गया विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में जो चिन्ह होते हैं वो चंज होते हैं, ये पता होना चाहिए, चंज होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अगर प्लस चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा तो प्लस। तो कहीं पर भी माइनस चिन्ह नहीं है, इसलिए सब जगह प्लस है, इसलिए जब चेंज होगा तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ये इतना दिमाग में रखना। तो प्लस माइनस कट जाएगा और 6 से 5 निकलेगा तो केवल बचेगा 1M। और एक मोबाइल का दाम पूछा गया है, ये ऑलरेडी कट चुका है। 1,60,000 से 1,50,000 घटाएंगे बचेगा 10,000। तो एक मोबाइल का दाम आ गया 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता 3 मोबाइल का दाम तो 10 3 30,000 रुपये हो जाता। बस आपका आंसर आप बता देते, 3 मोबाइल का दाम 30,000। अगर आपसे पूछा जाता एक वॉकमैन की कीमत, तो आप बताइए अगर 3 मोबाइल का दाम 30,000 है और एक वॉकमैन लेके 80,000 बन रहे हैं, तो 30,000 घटा देते, वॉकमैन की कीमत हम 50,000 बता सकते थे। तो एक का निकालने के बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो मोबाइल का दाम पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता के पास 83,000 रुपये हैं। उन्होंने इस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना। अगर मैं मानता हूँ पहली बेटी का नाम A है तो उसका कितना गुना, 4 गुना, तो मैं लिखता हूँ 4 गुना। और दूसरी बेटी को 5 गुना, तो मैं मानता हूँ दूसरी बेटी B है तो उसका 5 गुना। और तीसरी, और क्या कहा गया है,
तीसरी बेटी को 7 गुना, तो तीसरी बेटी को मैं C मानता हूँ, उसका 7 गुना, बराबर बराबर सबको बटा तो बराबर मैंने कर दिया। और मैंने कहा अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो इन तीनों का क्या लेते हैं, पहले लासा। तो इनका लासा क्या होगा, 140। कितना होगा, 140। 4 से 140 को काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 3 12, 4 पंचे 20। 5 से काटेंगे 140 को, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 और 7 दूनी 14। ए का मान आ गया 35, बी का मान आ गया 28, सी का मान आ गया 20। कुल रुपए कितने थे, कुल रुपए थे 83,000, तो हम लिखेंगे 83,000। यहाँ कुल रुपए कितने हो गए, हमें जोड़ लेना है, 8 5 13 और 3 2 5 2 7 1 8, 83। कहा क्या गया है, पहली बेटी का धनराशि ज्ञात कीजिए। पहली बेटी का कितना आया, 35। हम 35 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 1000 बार में, और 35 से गुणा करेंगे हो जाएगा 35,000, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1200 रुपये को पी क्यू और आर में बांटा जाता है। पी को क्यू और आर के प्राप्त कुल राशि से आधी रकम मिलती है। देखिए, पी को क्यू और आर से जो मिलती है रकम, उसकी क्या मिलती है, आधी, मतलब 1:2 में। ये हो गया। अब कहा क्या गया है आगे, क्यू को, यहाँ पे कहा गया क्यू को पी तथा आर के मिली कुल राशि का 1/3 मिलती है। तो 1/3 मतलब 1:3 में रकम मिलती है। तो आर को मिली रकम क्या है, देखिए सेम प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, इनका क्या बनना है, 2 1 3 रुपये, और इनका क्या बनना है, 3 1 4। हमें पता है पी क्यू आर यहाँ पर भी है, पी क्यू आर यहाँ पर भी है, तो इनका रुपये आपस में बराबर होने चाहिए। और बराबर होने के लिए हमें यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से। अगर हमें 4 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा और नीचे 3 से, ये हमें पता चल गया। तो ऊपर हम 4 से पहले 1 में करेंगे, तो 4 1 कम हो जाएगा 4, और 4 दूनी हो जाएगा 8। अब हमारा नया रेशियो बन गया 4 8। ऐसे नीचे 3 से करेंगे तो 3 1 कम 3 और 3 3 9। अब यहाँ पर भी 12 रुपये बन गए, यहाँ पर भी 12 रुपये बन गए। यहाँ तक समझ गए। अब पी का हिस्सा आ गया 4 और क्यू का हिस्सा आ गया 3। अब देखिए, अगर पी का हिस्सा 4 है, क्यू का हिस्सा 3 है, तो आर का हिस्सा कितना हो गया, तीनों को मिला के कितना हिस्सा बनना है, 12। तो पी और क्यू 4 3 7 और 12 से निकाल देंगे तो आर का हिस्सा आ जाएगा 5। अब देखिए, तीनों को मिलाकर यहाँ कितना रुपया बताया गया है, यहाँ बताया गया है 1200। कितना, 1200। और यहाँ तीनों का कितना रुपया आया है, 12, तो हम 12 लिखेंगे। किसका पूछा गया राशि, आर को मिली कुल रकम, तो आर को कितना मिला है, 5। हम 5 से गुणा कर देंगे, इसे काटेंगे 100 बार में, 100 पंचे कितना होगा, 500। तो आर का रकम आ गया 500, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 777 रुपये ये बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ये से सी को आधा मिलता है। अब देखिए, ये से सी को आधा, सी को आधा मिलता है ए से, तो हम कह सकते हैं कितना मिलेगा, 2 और 1 में। क्योंकि ए से सी को आधा मिलता है, सी को आधा मिल गया, 2 का क्या मिल गया, आधा, तथा बी को सी से आधा मिलता है। अब यहाँ क्या कहा गया, बी और सी को, बी को सी से आधा मिलता है, सी का आधा। तो अगर यहाँ सी को अगर 2 रुपये मिला तो बी को यहाँ कितना रुपये मिलेगा, 1, आधा यहाँ पे भी मिल गया। अब आप यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए कि ए को तो यहाँ 2 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ सी को 1 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ बी को 1 रुपये मिल रहे हैं, फिर यहाँ सी को 2 रुपये मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ए लिखेंगे, ए का रुपया है 2, तो हम लिखेंगे 2, और सी का रुपये कितना दिया गया है, 1, तो हम लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ फिर से सी का रुपये 2 दिया गया, तो हम लिखेंगे 2, और बी का रुपया कितना दिया गया, 1, तो हम लिखेंगे 1। उल्टा यानी की तरह गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 1 दुक्के 2, 1 1 कम 1।
समझ गए होंगे आप कि कैसे आया। ए का रुपया आया 4, सी का आया 2 और बी का आया 1। ये देखिए आपके सामने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुल रुपए कितने बने, 4 2 6 1 7, 7 रुपये। यहाँ कुल रुपए कितने बने, 777। तो 777 बटा 7 किसका पूछा गया, बी का। बी का रुपये कितना है, बी का रुपया 1 है, तो हम 1 से गुणा कर देंगे। इसे काटेंगे, 7 एकम 7 एकम 7 एकम 111 एकम 111, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपये अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपये बचाता है तो उसकी बचत कब रुपये 2000 की सीमा पार कर जाएगी। देखिए इसे हल करने के लिए मतलब इसका ये हुआ कि अगर वो प्रथम माह में 40 बचाता है और हर माह 40 रुपये अधिक बचाता है तो दूसरे माह में भी 80 बचाएगा, उसके बाद 40 और अधिक बचाएगा, 120 बचाएगा। कहने का मतलब ये है, तो वह कितने माह तक कमाए कि वो 2000 रुपये की सीमा क्रॉस कर जाए। इसके लिए आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। अगर मैं 6 माह लेता हूँ तो आप इस पे फार्मूला पे रख दीजिए n+1/2, ठीक है। इस पे रखेंगे तो 6 और 6 1 कितना हो जाएगा 7, और इसके बीच का चिन्ह क्या होगा, गुणा बाई 2। 2 से काटेंगे 3 बार में कितना होगा, 3 सत्ते 21। अब 21 को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये आया, जो कि 2000 से अधिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे आप दूसरा ऑप्शन चेक करिए, ऐसे आप तीसरा चेक करिए। जैसे मैं तीसरा चेक करता हूँ तो इस पर भी फार्मूला वही लगाना है, n+1 और बाई 2। उसके बाद 40 से गुणा करके चेक कर लेना है। तो हम रखेंगे n का मतलब 10 और 10 से कितना हुआ 11 और बटा 2। 2 से काटेंगे 5 बार में और 11 पचे कितना आ गया 55। अब कितना से स्टार्ट हुआ था, 40 से, तो 40 से हम गुणा कर देंगे और आ गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22। अब देखिए कहा गया 2000 की सीमा पार कर जाएगा, तो 2000 की सीमा किसने पार कर दिया, 10 माह में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 व्यक्ति ए, बी और सी का कुल वेतन 1,44,000 है। यह क्रमशः 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। तो सी का वेतन कितना है। अब आप ये बताइए, अगर ये 80% खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना है, 20% बचता है। क्यों, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। तो 80% उसने खर्च कर दिया तो 20 बचा, और यहाँ पे कितना बचा बताया जा रहा है 8, तो हम 8 लिखेंगे। इसका 100% अगर हम मान देखेंगे तो कितना होगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 कितना आया 5, और 5 का तिरछा होता है, बराबर का तिरछा होता है, गुणा 8 पंचे आया 40। तो यहाँ पर ए का मान निकल के आ गया कितना 40, तो हम लिख देंगे 40। अब देखिए बी 85% खर्च करता है तो उसके पास बचता कितना है 15, और रेशियो में कितना बताया गया है 9, तो 15 के बराबर है 9। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा, 5 3 15, 5 बिसैया 100 और 3 त्रिक्का 9 और 20 3 60, तो बराबर का तिरछा होगा गुणा। तो बी का मान आ गया 60। ये भी आप समझ गए, बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 60। अब देखिए सी कितना खर्च करता है 75। अगर 75 खर्च करता है तो बचाता कितना है 25। 25 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, और यहाँ पे कितना बचता है, यहाँ बचता है 20, क्योंकि 25% के बराबर 20 है। आप 25 से कम 25, 25 चौका 100, बराबर का तिरछा होगा गुणा, तो 20 चौक हो गया 80। अब इससे क्या पता चला, ए का रुपया हो गया 40, बी का हो गया 60 और सी का हो गया 80। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं काट के, 20 दूना 40, 20 3 60 और 20 चौक 80। तो ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। कहा गया ए बी सी की कुल आय 1,44,000 है। यहाँ कुल आय कितनी है 1,44,000। यहाँ कुल आय अगर हम तीनों की जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 कितना है 9। सी का वेतन पूछा गया है, तो सी का वेतन कितना निकल के आया है यहाँ पे 4, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए
9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 छक 54। कितनी बार में? 16 चौका हो गया 64 और 3 जीरो 64,000 इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात क्रमशः 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, पहले कलाम का कितना है 8x और वेंकट का कितना है 7x। 20 वर्ष के बाद कहा गया है तो +20 यहाँ भी +20 यहाँ पे। इनका अनुपात 13:12 होगा, तो मैंने लिख दिया। बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96x और प्लस 12 दूना 24 बराबर 13 सते 91x और 13 दूना कितना होगा 26 260। अब हमें पता है यहाँ 96 है, यहाँ पे 91 है और 91 इधर घट जाएगा 96 से, तो कितना बचेगा 5x। 260 यहाँ है, 240 उस पार जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा 20। 5 से कट जाएगा 20 4 बार में, तो यक्स का मान कितना आ गया 4। अगर यक्स का मान 4 आ गया है और पूछा गया है उनकी उम्र के बीच का अंतर, तो उनकी उम्र कितना है 8 और 7, इनके बीच का अंतर कितना 1 और एक्स का मान कितना आया था 4, तो 4 एकम 4 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। थियागो को 5 विषय में औसतन 50% अंक मिले हैं और वह अंक 20:18:16:14:14 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, तो परीक्षा में वह कितने विषय से अनुत्तीर्ण रहा? अब देखिए, मैं मानता हूं कि प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितने का है 100 का, और कितने विषय हैं 5 विषय, तो हम 5 से गुणा कर देंगे, हमें ये पता चला जो पूर्णांक है वो कितने का है 500 का। लेकिन 500 में उसे कुल मिला कितना है 50%। 50% का मतलब उसे कितना नंबर मिला है 25, उसे केवल अगर हम गुणा करेंगे 250 नंबर मिला है। तो यहाँ तक कहानी पता चल गई होगी कि उसे नंबर कितना मिला है 250, और जो प्रत्येक विषय में उसे 60% अंक लाना है, और जिसमें 60% अंक लाता है उसी में वो पास होता है, उससे कम वाले में वो फेल हो जाता है। तो अगर पूर्णांक आपने 100 माना था तो 100 का 60% 60 ही होगा, तो प्रत्येक विषय में उसे 60 अंक लाना है। देखिए, उसे 5 विषय मिलाकर उसने कितने अंक लाए हैं 250, और यहाँ 5 विषय मिलाकर इसे उसके कितने अंक है अगर हम जोड़ेंगे 20 18 16 14 12 तो हो जाएगा 80। तो पहले हम देखेंगे इसमें कितने अंक आए हैं, तो यहाँ हम 20 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 20 एकम 20, 20 चौक 80, इसको काटेंगे 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसमें उसके आए हैं 62.5, मतलब पहले विषय में वो क्या हो गया है पास हो गया है। अगर पहले विषय में वो पास हो गया, इसी तरह मैं अगर दूसरे विषय में देखूंगा तो यहाँ 18 दिया है, 18 करूँगा। अब 0 से 0 काटेंगे, 9 करेंगे, यहाँ करेंगे 4, 25 नवैया हो जाएगा 225 और बटे 4, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आया 56 25। कहने का मतलब उसे लाना चाहिए 60, लेकिन लाया कितना 56 25, 56.25, तो इसमें फेल हो गया। अब देखिए 18 वाले से गुणा करने पर ये फेल है, तो ये उससे कम है, इसमें भी फेल होगा और इसमें भी फेल होगा, इसमें भी फेल होगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी संख्याएं कम है, नंबर कम है। तो कितने विषय में फेल हुआ है 4 विषय में फेल हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ा दी, तो फलों का अनुपात अब क्या होगा? देखिए, पहले कितना था 5:7:8। यहाँ मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए मैं 50 मान लेता हूँ, 7 को 70 मान लेता हूँ और 8 को 80 मान लेता हूँ। सेब 50, संतरा 70 और आम 80 हो गया। अब कहा गया है कि पहले 40% सेब में बढ़ाया गया, तो हम 40% बढ़ा देंगे। 50 का 40%, देखिए बढ़ाया गया है तो 40% मतलब 140, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70,
तो सेब का दाम कितना निकल कर आ गया, सेब का दाम निकल कर आ गया 70, मैंने यहाँ 70 लिख लिया। अब आया नंबर किसका, संतरे का। संतरे का दाम कितना है 70, कितना बढ़ाएगा 50 बढ़ाया गया है, मतलब 150। यहाँ पे क्या है, जीरो 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 कट जाएगा, 15 सत्ते कितना होगा 105। संतरे का दाम कितना हो गया, संतरे का 105। आगे फिर दिया गया 80, किसका दिया गया, आम का। कितना बढ़ाया गया 75, मतलब 175 और बटा या नीचे 100। ठीक है। अब 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, सत्ते, यहाँ 25 चौका, 4 से 80 को काटेंगे 20 बार में, 20 सत्ते कितना होगा 140। तो इसका दाम कितना आ गया 140। बस आपका लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे 70, 105, 140 हो गया वर्तमान दाम। इसका अनुपात पूछा गया तो मैं काट दूंगा 35 दूना 70, 35 तैया 105 और 35 चौका 140। अनुपात नया क्या आ गया, 2:3:4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, चेन्नई और बंगलौर के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी की ट्रेन के किराए का अनुपात 20:1 है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है। यदि एक विशेष दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 एकत्रित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी में यात्रियों से एकत्रित की गई राशि का पता लगाएं। प्रथम श्रेणी कौन सा है, 20:1। अब देखिए कैसे ये सवाल लगेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहाँ पे कितना है 20:1। अगर मैं मानता हूँ कि पहली और द्वितीय श्रेणी में अगर 20x है और दूसरी श्रेणी में कितना है y, ठीक है, तो इनका हो गया 20x और y। और जब द्वितीय श्रेणी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले की अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहले तो है एक y मानता हूँ या एक x मान लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है द्वितीय श्रेणी के बीच इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, तो पहले की यात्रियों की संख्या x और यहाँ पे कितना है 40y, 40y। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 20xy है तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ 40yx है ये भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ बन गया, ये बन गया 20xy प्लस इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 40xy। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और 40-20 कितना हो गया 60xy। अगर 60xy कुल रुपये बन गए क्योंकि 20xy यहाँ बना और 40xy यहाँ, और तो 40xy और 20xy मिला के कितना रुपये बन गए 60xy। अब यहाँ पर लेकिन कितना दिया गया 3600, तो बराबर का हम लिख देंगे 3600। तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 360 को काटेंगे कितना आएगा 60। तो xy का मान आ गया 60, xy का मान कितना आ गया 60। अगर अब आप ये बताइए अगर xy का मान कितना आया, आपको पता चल गया xy का मान अगर 60 है तो आपसे पूछा क्या गया प्रथम श्रेणी में यात्रियों को एकत्र की गई राशि। प्रथम श्रेणी वाला कौन सा है, ये 20xy। अब देखिए 20 तो ऑलरेडी है, प्रथम श्रेणी ये है और द्वितीय श्रेणी ये है, लेकिन हमसे प्रथम का पूछा गया तो हम प्रथम का निकालेंगे 20। xy का मान ऑलरेडी दिया गया है कितना 60, तो हम 60 रख देंगे और 20 को 60 से गुणा कर देंगे 1200 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं जिनमें से 60% लड़कियां हैं। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं तो 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा।
देखिए कुल छात्र कितने हैं 2000, जिसमें से 60% लड़के हैं। अगर आप 2000 का 60% निकालेंगे, आपको पता होगा लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, तो कितना आएगा 1200। आप गुणा करेंगे कितना आएगा 1200। तो बॉय कितने हैं, बॉय हो गए, हमें पता चल गया, जो लड़के हो गए कितने हो गए 1200। अब गर्ल कितनी होंगी, अगर कुल लड़के 2000 हैं, 2000 में अगर 1200 लड़के हैं तो 800 लड़कियां होगी, क्योंकि तभी 2000 बनेगा, यह सभी को पता है। अगर आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं। देखिए 2016 की बातचीत थी, अब 2018 के बारे में पूछा गया, तो 2018 में लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए तो 2016 में 1200 लड़के थे, तो 17 में भी 100 लड़के, क्योंकि 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं प्रत्येक वर्ष कह दिया गया है। तो 2016 में 1200 और 2017 में 100 लड़के भर्ती हुए, और फिर 2018 में 100 लड़के भर्ती हुए, तो 1200, 1300 और कितने हो गए 1400 लड़के, ये तो आपको पता चल गया। ऐसे 800 लड़कियां थी, तो 60 लड़कियां 2017 में भर्ती हुई और 18 में 60 लड़कियां, तो कितना हो गया, ये हो गया 920। अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 920। तो पूछा गया है वही इनका अनुपात, तो अनुपात निकाल लेना है, 0 से 0 काट देंगे, और फिर इसको हम किससे काटेंगे ये देखना है किससे कटेगा। तो अगर हम इसे देखें दोस्त, तो ये पहले मैं इसे 2 से काटता हूँ, 140 और 92 को ये कटेगा 70 बार में, और 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 से फिर काटेंगे 35 बार में और 23 बार में, तो ये 35:23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेकरी 4 ग्राहकों को ए, बी, सी और डी को 4:B:C:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करता है। किस किस में ए है, बी है और सी है और डी, किस किस में 4 में और अनुपात B:6:3 में। ठीक है, 90 किलो मिठाई वितरित करता है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्सा से 15 किलो अधिक है, देखिए सी का हिस्सा कितना है 6 और डी का हिस्सा कितना है 3, इनसे इनका कितना अधिक है, 6 से 3 निकालेंगे 3 अधिक है, लेकिन बताया कितना गया है 15 किलो अधिक है। तो अगर मैं 3 से 15 को काटूंगा तो 1 का मान कितना आ गया 5। अगर 1 का मान आ गया 5, अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं। अगर 1 का मान 5 आ गया तो 5 से आप 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20। 5 से अगर आप 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, और 5 से 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि डी को कितने किलो मिठाई मिली तो 15, सी को कितना मिला 30 और ए को कितना मिला 20, तो आप ये पॉइंट तो बता सकते हैं। इसमें बचा क्या क्या, इसमें बचा कौन कौन, केवल बचा बी। अच्छा आप ये बताइए सब मिठाई मिला के कितनी थी 90 किलो, और इन तीनों का मिला के कितना हुआ 30 20 50 और 60 65 किलो। अगर 90 से इन तीनों को घटा देंगे 65 किलो तो बचेगा कितना, बचेगा 25 किलो। तो 25 किलो किसका आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगर बी का हिस्सा आ गया, आप पूछा गया बी और डी का अनुपात, तो बी का हिस्सा कितना आया 25 और डी का हिस्सा कितना आया 15, क्योंकि डी का 15, तो 50 25 और 5 3 15, 5:3 इसका करेक्ट आंसर होगा 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये है आज का लास्ट प्रश्न, और अनुपात समानुपात के जितने भी प्रश्न बने थे मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। इसके पहले लगभग 1 घंटे की वीडियो आई थी, उसमें कंप्लीट कराया था। जो बचा जो आज मैंने कंप्लीट करवा दिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले दिन मिलेगा। और ये लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले इसका उत्तर आपको बता दिया जाएगा, फिर चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना। जो सीरीज चलाई जा रही है उसे देख कर जरूर जाना अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और
सिलेक्शन में दावे के साथ कहता हूँ, अगर वीडियो देख के जाते हैं तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वही कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो यूपीएसआई, ये एसआई में, यूपीपी में और जेल वार्डर फार्मर में अब तक पूछे गए हैं। तो मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।